नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल #क्लास10 पर। दोस्तों मैं हूं सूरज शर्मा और आज के इस वीडियो में मैं टॉपिक को स्टार्ट करने वाला हूं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस एक ऐसा टॉपिक है अपने आप में जो हर साल एग्जाम में पूछा ही जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस चैप्टर 2 केमिस्ट्री 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बारे में मैं आज आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। कैसे बनता है, उसका उपयोग क्या है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है, उसका दूसरा नाम क्या है, उसके बारे में समीकरण को बताए, वो सारा जानकारी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों विरंजक चूर्ण के बारे में भी आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए, क्योंकि ये दो टॉपिक विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछेगा भी। तो दोस्तों यदि विरंजक चूर्ण आप लोग नहीं देखे हैं तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस आज का टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये चैप्टर 2 का है, केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर 2 का ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। VVI 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है, इसके बनाने की विधि क्या है। तो बनाने की विधि को समझिए। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक सावधानी पूर्वक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। दोस्तों जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक सावधानी पूर्वक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। कैसे बनता है ध्यान दीजिएगा। यह है उसका रासायनिक समीकरण CaSO4 × 2H2O। CaSO4 × 2H2O ये आपका जिप्सम है। इस जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है सावधानी पूर्वक, तो CaSO4 × 2 × H2O ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि यही बनता है +3H2O। ये जो 2 है दोस्तों आपका, ये समीकरण को संतुलित करने के लिए बाहर 2 लगाया गया है, ठीक है। यानी कि ये है आपका जिप्सम CaSO4 × 2H2O जिप्सम है। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक जब गर्म किया जाता है सावधानी पूर्वक से, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है और उसमें बच जाता है 3H2O, ठीक है। तो हमें बनाना क्या था, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 2 × H2O। ये भी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये कहेंगे CaSO4 × 2 × H2O। ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है। तो उपयोग में पहला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है, ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, टूटी हुई हड्डियों को बैठाने व जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी का हाथ पांव शरीर का कोई भी अंग अगर टूट जाता है तो उसको जोड़ने में या बैठाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। इसका कलर जो होता है दोस्तों व्हाइट कलर होता है, जैसा कि आप लोग देखे होंगे चूना कलर का होता है, ठीक है। आप लोग भी देखे ही होंगे, क्योंकि किसी न किसी का आपके मोहल्ले में, आपके घर में, आपके गांव में हाथ पांव जरूर टूटा होगा। किसी बच्चे का, किसी सियाना का, किसी भी आदमी को आप जरूर देखे होंगे। जब उसका हाथ पांव टूट जाता है तो उसके ऊपर एक व्हाइट कलर का यानी कि चूना कलर का जो है क्या डाल दिया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, दुधिया कलर बोल सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस उस पर चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। ये दूसरा नाम है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का दूसरा नाम क्या है, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaSO4 × ½ 1/2 को हाफ बोलते हैं, ½ H2O। कैल्शियम हेमीहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का दूसरा नाम क्या है, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम हेमीहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 × ½ H2O। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी ये बोल सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी CaSO4 × ½ H2O बोल सकते हैं। कैल्शियम हेमीहाइड्रेट को भी CaSO4 × 2 × H2O बोल सकते हैं, क्योंकि उसी का एक दूसरा नाम है। या करके बोल सकते हैं कि कैल्शियम हेमीहाइड्रेट या
प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों जिप्सम का हमने चर्चा किया, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × 2H2O। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बहुत कुछ नॉलेज हो गया होगा, जानकारी मिल गया होगा, जीवन भर आप लोगों को याद रहेगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस को सावधानी पूर्वक कितने डिग्री सेल्सियस तक जिप्सम को गर्म किया जाता है? तो आप सीधा कह देंगे 120 डिग्री सेल्सियस तक जो है जिप्सम को सावधानी पूर्वक गर्म किया जाता है, तभी तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का समीकरण मैंने आपको बता दिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है? तो मूर्ति बनाने में किया जाता है, बहुत सारे बिल्डिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है, और टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए या फिर बैठाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी उपयोग किया जाता है। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2021 के लिए भी, परीक्षा के एग्जाम की दृष्टि से, या फिर चैप्टर 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। विरंजक चूर्ण यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।